आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागलपुर रैली और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो चली है। बीते दिन सीएम और नड्डा की बैठक में संभावित नामों पर चर्चा की गई। नड्डा से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति बन गई। कैबिनेट विस्तार बुधवार यानी आज शाम 4 बजे होगा। इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मौजूदा समय में बिहार सरकार में कुल 30 मंत्री हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं। बिहार विधानसभा की संरचना को देखते हुए कैबिनेट में अधिकतम 36 मंत्री हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अभी भी 6 पद खाली हैं, जिन्हें नए मंत्रियों से भरा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक तारकिशोर प्रसाद, संजय सरावगी, राजू यादव और अवधेश पटेल शपथ ले सकते हैं। बीजेपी कोटे से कुल 5 मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। साथ ही 1-2 जगहों के मंत्रिमंडल से मंत्रियों को हटाया भी जा सकता है। पार्टी नेताओं के अनुसार 30 सदस्यीय बिहार मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री सहित कुल 15 मंत्री हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि दिलीप जायसवाल मंत्री पद छोड़ सकते हैं। उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं एक व्यक्ति एक पद, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो मैं मंत्री पद से आज इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मंत्री पद से आज मैं इस्तीफा दूंगा और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार अध्यक्ष के पदभार को अभी मैं जो है अपना जिम्मेवारी निभाऊंगा। अगर विस्तार आज नहीं है तो इस्तीफा आज नहीं, इस्तीफा देना है। आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि एक ईमानदार मंत्री के रूप में भी मुझे जाना जाता रहेगा सब दिन। और राजस्व विभाग में बहुत सारे सुधार लाने का हमने प्रयास किया और करीब 14 करोड़ पन्नों का मैंने डिजिटल सिस्टम करवाया राजस्व विभाग में। और बहुत सारी कभी कभी दुकानदारी जो चलते रहती थी, तो ये ईमानदारी का तगमा मेरे ऊपर रहेगा कि राजस्व विभाग जब तक मैं मंत्री रहा बहुत ही ईमानदारी से चला। राजस्व हमेशा काजल की कोठरी रही, आपको एहसास नहीं हुआ? मैंने प्रयास किया था कि उसको सफाई करूं। अच्छा, इस्तीफा कितने लोग नए चेहरे हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं मंत्री पद से आज त्याग दे रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि आप लोग जातीय समीकरण को भी साथ देंगे क्योंकि चुनाव होना है। कोई भी दल जातीय समीकरण पर तो विश्वास रखती ही है। पार्टी ने जिन नामों पर चर्चा की उसमें तारकिशोर प्रसाद को मंत्री बनाया जा सकता है, संजय सरावगी और राजू यादव और अवधेश पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि जेडीयू कोटे से अभी सस्पेंस है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फैसला लेंगे। जिन मंत्रियों के पास 2-2 विभाग हैं उनसे एक विभाग लिया जा सकता है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार को साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस विस्तार के जरिए सभी सामाजिक और जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। बिहार में 28 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत होगी और 28 मार्च तक चलेगा। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के कुछ विधायकों को मंत्रिमंडल से हटाया भी जा सकता है। माना जा रहा है कि 4 से 5 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों की संभावित सूची इस वक्त आ चुकी है, जिसमें जीवेश कुमार, संजय सरावगी, मिंटू कुमार, राजू सिंह, विजय मंडल का नाम सबसे आगे चल रहा है। बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 24 फरवरी दिन सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भागलपुर पहुंचकर नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। वहीं 25 फरवरी दिन मंगलवार को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पटना पहुंचे। वहीं अब बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का कैबिनेट पद से इस्तीफा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम है। उनके द्वारा उठाए गए एक व्यक्ति एक पद से सिद्धांत का पालन करते हुए वह पार्टी के राज्य इकाई की जिम्मेदारी पर फोकस करेंगे। दिलीप जायसवाल ने इस फैसले के पीछे पार्टी के केंद्रीय
नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया है, जिसने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। ये कदम पार्टी के भीतर संगठनात्मक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। वहीं आज शाम 4 बजे नेतृत्व कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जेडीयू कोटे से कोई भी मंत्री बन सकता है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एक व्यक्ति एक पद बीजेपी का ये सिद्धांत है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि केंद्र नेतृत्व पूरी बीजेपी का भागदौड़ और जिम्मेदारी मुझ पर विश्वास रखती है, इसलिए मैं आज इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। मंत्रिमंडल का जो ये विस्तार है वो मुख्यमंत्री का विशेष क्षेत्राधिकार होता है, तो वहीं से पता चलेगा। मैं सम्राट चौधरी जी के यहाँ जा रहा हूँ, जहाँ पर बैठक है। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जितना बड़ा पद दिया गया वो बहुत ही जिम्मेदार वाला पद है। उन्होंने कहा कि मैं बिहार में राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री के साथ साथ बिहार बीजेपी के अध्यक्ष की भूमिका दोनों साथ साथ निभा रहा था। ऐसे में दोनों जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। ऐसे में बीजेपी एक व्यक्ति एक पद सिद्धांत के तहत मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं एक व्यक्ति एक पद, भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत है, एक व्यक्ति एक पद। तो मैं मंत्री पद से आज इस्तीफा देने जा रहा हूं और मंत्री पद से आज मैं इस्तीफा दूंगा और एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के अनुसार अध्यक्ष के पदभार को अभी मैं जो है अपना जिम्मेवारी निभाऊंगा। अगर विस्तार आज नहीं है तो इस्तीफा आज नहीं, इस्तीफा देना है। आज मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं और मैंने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया कि एक ईमानदार मंत्री के रूप में भी मुझे जाना जाता रहेगा सब दिन। और राजस्व विभाग में बहुत सारे सुधार लाने का हमने प्रयास किया और करीब 14 करोड़ पन्नों का मैंने डिजिटल सिस्टम करवाया राजस्व विभाग में। और बहुत सारी कभी कभी दुकानदारी जो चलते रहती थी, तो ये ईमानदारी का तगमा मेरे ऊपर रहेगा कि राजस्व विभाग जब तक मैं मंत्री रहा बहुत ही ईमानदारी से चला। राजस्व हमेशा काजल की कोठरी रही, आपको एहसास नहीं हुआ? मैंने प्रयास किया था कि उसको सफाई करूं। अच्छा, इस्तीफा कितने लोग नए चेहरे हो सकते हैं? मैंने कहा ना कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं मंत्री पद से आज त्याग दे रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि आप लोग जातीय समीकरण को भी साथ देंगे क्योंकि चुनाव होना है। कोई भी दल जातीय समीकरण पर तो विश्वास रखती ही है। बता दें कि बिहार कैबिनेट विस्तार के लिए बीजेपी कोटे से विधायकों की फाइनल लिस्ट आ चुकी है। नीतीश कुमार को दे दी गई है। बिहार के डिप्टी सीएम आज सुबह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार मंत्री बनने वाले विधायकों का नाम फाइनल कर लिया गया है। इस इस्तीफे से बिहार की राजनीतिक स्थिति और बीजेपी की रणनीतियों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि राजस्व मंत्री का पद एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेदारी है और पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन की संभावनाओं को भी जन्म दे सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताज़ा खबरों और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए TV24 नेटवर्क।